के कार्य करता है। खाना खा लो खा लो खा लो खा लो आराम से। आ चुका वैसा मैं तो सौंप कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, तो पंचम भाव गुड़ का है, पेट का है, लीवर का है, छोटी आंतों का है और आपके प्रेम का है, संतान का है। और शनि जब यहाँ बैठेगा तो इन्हीं पर कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे एक धारणा और आपको देखने को मिलेगी, पंचम भाव में बैठा हुआ शनि शिक्षा का क्षेत्र भी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक विदेशी भाषा का ज्ञान भी देता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश अच्छी करा देगा या विदेशी भाषा। तो लीडरशिप से हटके कार्य कराता है। तो विरोधाभास जो होता है सूर्य और शनि में, तो उसके कारण अब शनि या प्रेम भाव में भी पहुंच गया तो शनि प्रेम को सक्सेस नहीं होने देता है। और संतान दिले भी करवा देता है, संतान का भाव भी है शनि स्लो काम करने वाला। और खाने में अधिक ज्यादा मटेरियल तो यूज ना करते हुए धीमे धीमे खाना। जल्दबाजी नहीं करते। तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो विवाह में दिले हो रही है ना, बड़े बेटे की हो रही है ना। शनि के पंचम भाव से सप्तम भाव को देखना, यूरिन संबंधित समस्या। चलो अभी तो नहीं है। तीसरे दृष्टि सप्तम भाव को देखना, विवाह में बाधाएं आना, विवाह में कुछ ना कुछ अड़चने आना, शादी के समय लड़ाई झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो जाना, करंट लग जाना, आग लग जाना, ऐसा भी हो जाता है। और सप्तम दृष्टि व्यापार पार्टनरशिप का भी तो है। तो पार्टनरशिप में किंतु परंतु होना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देता है। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखते हैं तो लाभ लेने में जल्दबाजी नहीं और लाभ लेते हैं। एक चीज को छोड़ पे टिकते हैं और उसको ही ले चलते हैं, जल्दी से कोई बदलाव नहीं लेते तो प्रॉफिट होता है। इसी विकार से दशम दृष्टि कुटुंब पर पड़ती तो कुटुंब से दूरी हो जाना, कुटुंब के धन प्रॉपर्टी से दूर जाना, और वाणी भी या कम बोलना
वाला या फिर कुटुंब के लोगों से बैर रखने वाला या झन्ना ही बोलने वाला भी जो है, ये दूरियां मिलती हैं। शनि छठे भाव में, सप्तम में पंचम में कहीं पूछना हो बोल लो भाई, चले। और कुछ मिल गया सारा कुछ और भी हो तो बता दो। नहीं भाई साहब, बस ठीक है। कुटुंब भाव में कुटुंब से दूर ही चला गया, विदेश चला गया, कम बोलता है सबसे, चाचा वगैरह से। आंख, नाक, कान, मुख की कोई ना कोई दिक्कत होती है, क्या है? अभी प्रेजेंट में तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। दांतों में, मुख नहीं, प्रेजेंट में तो कुछ नहीं है इसको। हुआ कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक? दांत जरूर बड़े हैं इसके, अपनी माँ के जैसे बड़े हैं। और बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप, हाँ, 2-3 साल में जब इंडिया में था तब जरूर इसके कान में प्रॉब्लम रहती थी। बाकी फिर जाता था डॉक्टर के, दवा लेता था, ठीक हो जाता था। अभी तो वो भी ठीक हो गया वहां जाने के बाद। अभी आ रहा हूँ। सामने दुकान के सामने किसी जगह कमी हो गई लग रहा है। अभी 2 दिन पहले शादी हुई थी। जी वैसे तो देख के आ रहा हूँ। जी। मम्मा पढ़ना सिखाते थे हमें, या हम छोटे थे कैप्सी का हमको पता नहीं क्या पढ़ना सिखा रहे थे उन्होंने, कैरेट को कैरोट मम्मा सिखाते थे हमें पढ़ना, जोड़ जोड़ के पढ़ो, नहीं समझ आया तो जोड़ जोड़ के पढ़ो, आधा आधा करके। हेलो, क्या हो गया वैसे? बच्चा हुआ होगा सामने, लड़का 10-12 बनने का खत्म हो गया वो। हाँ, तो कहाँ थे अपन? 10वें
दृष्टि पे कुटुंब भाव में। तुमसे दूरी तो हो ही गया, तो हो ही गया। बीमारी, धन, तो ये हो ही गया। छठे भाव चलते हैं जी। छठे भाव में शनि का बैठना, बुध के घर में आके बैठना, और छठे भाव में सब शनि आके विराजमान होते हैं। ये घर जो है रोग ऋण रिपु नौकर दास्ता का है, और शनि का यहाँ बैठना व्यक्ति को दास्ता देता है, यानी कि वो किसी की दास्ता में ही रहेगा, भले फिर वो नौकरी करे या किसी की दूसरी के नाम से व्यापार में संयुक्त, भले ही वो बिजनेस में बैठा हुआ हो, बिजनेस किसी दूसरे के नाम से ही होगा। ठीक है। और यहाँ का शनि मेहनती बहुत कर पाता है, लेकिन अपने आप वो डिसीजन नहीं ले पाता, दूसरों को लिए डिसीजन की राय रख पाता है, अपने लिए नहीं काम कर पाता, खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो नौकरी करने का ही सब होता है, रिस्क लेने की ताकत नहीं होती, तो शनि रिस्क लेने के लिए मन नहीं दे पाता। ऐसे लोग लोन लेने में भी माहिर पुल रखते अपने को जल्दी से। बैंक लोन का भी है, कर्ज का भी, तो कर्ज भी जल्दी नहीं लेते। कोर्ट कचहरी जल्दी फंसते तो लंबे जाते हैं, दूर बिना करते हैं। अगर किसी ने लोन ले लिया तो चुका नहीं पाते आसानी से, तो बचना चाहिए। ये नौकरी देता है। किसी कुंडली हो देखिए, तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो अजीब सा भय लगा रहता है। तो फ्यूचर को देखने, मतलब वो नवम भाव फ्यूचर जो है भाग को देखते हुए भय का होना ही इन्हें डिसीजन लेने में आता है। और जो लोग रिस्क ले जाते हैं तो उनका ये कहना ये होता है, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा क्या मार लेंगे, मतलब चुका ही ना पाना। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पड़ती है, तो नौकरी वाला कितना व्यय करता है आप भी जानते हैं, कितना क्या करता है। दसम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, पराक्रम, तो पराक्रम दिखाई नहीं पाते ही अपना। तो ऐसे लोगों को अपने छोटे भाई बहनों से भी दूरियां देखने को मिलती हैं, संबंध अच्छे नहीं होते। वो अपना ही प्रभाव, अपना ही पेट पाल, जो नौकरी वाला जो होता है वो अपना ही पेट पाल पाता है, दूसरों के क्या पाल लेगा। ये छठा भाव हो गया। सप्तम भाव, सप्तम भाव में शनि का पहुंचना उच्चता को प्राप्त करना होता है।
उच्च का शनि। इनडायरेक्टली अगर सप्तम भाव में शनि बैठा है तो वो उच्च के ही फल देता है, उच्चता देता है। और शनि यहाँ बैठता है और अपने कार्य को बढ़ाता है, डिले कराता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि शनि जहाँ यहाँ पे बैठा हुआ शादी डिले, ये तो बहुत जल्दी करवा दे, और जल्दी नहीं करता है तो बहुत डिले करवा देता है। कोई कुंडली हो देखिए, अनमोल क्या बोल रहे हैं? मेरी है गुरुजी। और सप्तम में बैठा हुआ शनि पिछले जन्म का दोष लेके पैदा हुआ होता है। क्योंकि इनने पिछले जन्म में जो गलती की होती है विपरीत लिंगी के साथ, वो गलती इस जन्म में इनको दोहरानी नहीं चाहिए, और वो बच नहीं पाते आसानी से। विवाह के पूर्व संबंध बनना एक श्रापित योग का कार्य करता है। यहाँ पर विवाह के लगा के देखिएगा। और सप्तम भाव में व्यक्ति जिस घर में रहता है वो भी पुराना सा होता है, पुराने के बाद वो डेवलप होता है। अनमोल पुराने घर में हो? जी गुरुजी। बातें हमेशा लोगों को उपदेश देने में पुरानी बातें और लीक की फकीर वाली और वो करने में रहते हैं, और बहुत सारे नियम कायदे बनाने वाले, वो उसमें फंसाने वाले, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। मुंह पे कुछ अंदर कुछ। अंदर बुरा नहीं मानना, जो भी नहीं अच्छी बेटे जी जी गुरुजी। हो तो देख लो, तो बोल दो कि जितना ये दूसरों करवाते हैं उसका 10% भी नहीं करते। और और जिससे पार्टनरशिप हो जाती है फिर लंबी चलती है, जल्दी छोड़ते नहीं। और सप्तम का शनि बहुत से एस्ट्रोलॉजरों की कुंडलियों में मिल जाता है कि ज्योतिष विद्या भी एक श्रापित विद्या है। भैया देखिए होगी अब सप्तम में शनि बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर की कुंडलियां तो देखी है मैंने। तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। समय पे भाग उदय नहीं होता, जब ये चाहते बाद में हो जाता है ये हर, क्योंकि भाग उदय में ये जल्दबाजी करते हैं, हर चीज जल्दबाजी बहुत होती है हर चीज की। क्यों अनमोल, तुम्हारे अंदर जल्दबाजी है कि नहीं है? जी गुरुजी बिल्कुल है। तो नवम भाव धर्म का होने के धर्म क्षेत्र में भी काम में जल्दबाजी करना, नियम कानून में जल्दबाजी करना, सप्तम से लगन को खुद को देखता है तो सोच तो हो ही गई।
ये लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में माहिर होते हैं और जोड़ना बंद करते हैं। दसम दृष्टि चौथे भाव पे पढ़ने का माता को समस्याएं, क्यों अनमोल? जी गुरुजी। माता को क्या दिक्कत है? मम्मी को मतलब दिक्कत क्या, ऐसे छोटी मोटी तो लगी रहती है गुरुजी। और घर बनवाने में क्या दिक्कत आई? घर बनवाने में फाइनेंशियली कंडीशन ही गुरुजी, और क्या आएगी। जिसका शनि नहीं क्या है तो घर में सुख की कमी देखने को मिलती है कई बार है, या हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हार्ट की कुछ नहीं, हार्ट की तो नहीं। हार्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल समस्या, माता और पुत्र। जी अभी तक तो नहीं है गुरुजी। और लग्जरी लाइफ प्रॉपर तरीके से ना मिल पाना, अगर ले भी ली तो उसका उपयोग खुद ना कर पाना, जी दूसरे कर लें। जी तुम में कुछ रह गया है, याद नहीं आ रहा। मीनाक्षी है नहीं, भाग गई होगी। पार्टनरशिप आ गया, शादी आ गई, व्यापार आ गया, पेट संबंधी कोई समस्या, लिंग संबंधी समस्या होती है, प्राइवेट पार्ट्स की। नहीं आती, ये नहीं होगी। शादी की हो ही गई, व्यापार का हो ही गया, सप्तम में शनि उच्च का हो जाता है तो अंधेरे के काम, गुप्त कामों में जल्दबाजी बहुत करना ये रहता है इनका। तो सप्तम का शनि गुप्त चर्बी का विकार कर लेता है, क्यों अनमोल? जी गुरुजी। दूसरों की बातें निकालना है या फिर वहां से निकाल, जासूसी करके निकाल के ले आना आती है? ऐसा तो नहीं है। सप्तम में शनि कर लेता है, भेदिया होता है, गुप्त चर्बी काम कर लेता है। अच्छा, जासूस के जैसे। हाँ जी। यहाँ का शनि नेगेटिव फल तो जल्दी नहीं देता, वैसे जो देता है जल्दबाजी वैसे वाली देता है, बता दिए हमने पहले। और अष्टम में भवन, चौथे भवन हो गया, और दिल कठोर भी रहता है इनका। हार्ट जो है सप्तम में शनि वालों का, जो हार्ट होता है, इमोशन होते हैं वो कठोर होते हैं। अब तुम्हारे अंदर कितने कठोर होता है बता?
मैं तो कुछ इमोशनल ही हूँ। इमोशनल है जी। चलेगा और अष्टम भाव, अष्टम का शनि अष्टम का शनि मंगल के घर में जाता है, ज्वालामुखी की जल भी है, वहां पर जाके रहस्यमयी दुनिया में मासी बनाता है। अष्टम के शनि के बाद व्यक्ति तंत्र मंत्र में ज्योतिष के क्षेत्र में जाता ही जाता है, टोटली करे कुछ भी। राजेश भैया साहब क्या हुआ? कुछ है, पानी की बोतल मांगी है। हाँ जी, कुंडली नहीं मिली कोई अष्टम की? अष्टम की कुंडली है भाई साहब मेरे पास नहीं है ना गुरु जी। तंत्र मंत्र में है? गुरु जी मेरे पास 2 है, हमारे तनवा की है गुरु जी, अष्टम में शनि की। हाँ तो मिला नहीं मिला अभी तक? तो बोला मैंने अभी इसका तो नहीं मिल रहा अगर मैं करूँ तो भगा दे और मुझे घर से। अच्छा, मेरे पास है गुरु जी 2, एक मेरे पिताजी की है उसमें नहीं मिला, और एक मेरे गुरु जी है उसमें मिल गया। और बताओ, ये बताओ कि अष्टम के शनि वाले की पढ़ाई कितनी हुई है जो कुंडलियां हैं आपके पास? ये तो बीच में छोड़ के भाग गई। ये तो बीच में छोड़ के भाग गई पढ़ाई। हाँ तुम बताओ। ग्रेजुएट है गुरु जी दोनों ही, पापा भी ग्रेजुएट हैं और गुरु वो भी ग्रेजुएट ही है। बीच में ब्रेक हुआ? ब्रेक ही हो गया, छूट ही गई पढ़ाई, पढ़े ही नहीं आगे। तो भाई शास्त्री करी। अरे शास्त्री करी, अच्छा, लेकिन रुक के बीच में गैप देके हुई नहीं हुई, या ड्रॉप होके फेल होके, या फिर बीच में गैप होके? फेल होके कह सकते हैं। और एक इनके पास कोई डिग्री ऐसी होती है जो पढ़ाई नहीं कर रही होती, डिग्री होती है इनके पास पूरी फर्जी टाइप की, वो फर्जी कहने को फर्जी है लेकिन होती है प्रमाणित है। कौन सा है कोई? नहीं गुरु जी इसमें तो पता नहीं। शास्त्रीगिरी करी हो आखिरी में, जो भैया एग्जाम दे रहे थे पर स्कूल नहीं जा रहे हो, निकाल दो। नहीं ऐसा हो सकता है, पढ़ा पुढ़ा कुछ नहीं, ऐसे एग्जाम दे दिया हो। जुआड़ू राजेश भैया आप वाले में नहीं है? तो पढ़ाई छोड़ के भाग लिए तो उनको डिग्री की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को तो कोई जज नहीं कर सकता कि ये कुछ शिक्षित नहीं है। ये बात बोलने में बात करने में माहिर होते हैं। बिल्कुल। और खदान से भी कुछ भी निकाल के ले आए, यानी कि रिसर्चर भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, मैकेनिक भी हो सकते हैं, अगर जोशी या तांत्रिक नहीं है तो। अब देखो कौन क्या करने वाला है। ये तो हाउस वाइफ है ना, तो हाउस वाइफ टोटली मारती होगी, हाँ जी, टोटली करती होगी बहुत सारे।
ना मतलब मैं अगर कह दूं ना ये बत्ती जला के ऐसे कर दे तो मेरे को घर से निकाल दे। अच्छा, वाइफ है आपकी? हाँ। अच्छा, अष्टम में है कि नवम में है? अष्टम में है। लगन की डिग्री कितनी है? और नवम सूर्य और शनि दोनों साथ बैठे। साथ तो बैठे हैं। लगन की डिग्री बताओ, फिर शनि की डिग्री बताओ। एक सेकंड। लगन की डिग्री तो 24-37 है। 24 और शनि की डिग्री 7-16 है। हाँ ठीक है। शनि बैठा कौन सी राशि में है? मेष राशि में, नीच का हो गया। हाँ, फिर तो उल्टे फल हो ही जाएंगे ना। हाँ जी। यहाँ राशि के तक हो गया ना, उल्टा हो गया यहाँ पे। विपरीत बहुत से गुण विपरीत मिल जाएंगे फिर यहाँ। अस्त भी हो गया और वक्री भी हो गया। हाँ, वो नीच भंग हो गया यहाँ पे। हाँ। यहाँ मिले जुले बहुत पैसे मिलेंगे जी। तो यहाँ पे ससुराल धनी मिलेगा, फिर डाउन होगा, फिर उच्च होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ। शनि और शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है, और घर भी इनके शादी होने पर बहुत आवाज हो जाता है। शादी होने के बाद धनी हो जाता है इनकी पियर में। हाँ, पियर पियर मतलब इनकी शादी होने के बाद बहुत पैसे वाले हो गए। नवम भाव नहीं, नवम भाव। लेकिन जब ये लोग बोलते हैं या बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो स्पष्ट बोलते हैं, फिर दुश्मनी हो जाए या आर पार हो जाए, पीछे नहीं हटते। सबसे ज्यादा दुखी हूँ इस बात से मैं। जो अनमोल, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही है? जी गुरु जी। फिर तो सीमा रेखा खुल जाए, बन जाए, बाउंड्री बन जाए, उसको मतलब नहीं। ऐसे ही है गुरु जी। हमें नहीं झुकना साहब। मोह नहीं रखते किसी से ज्यादा। और ऐसे लोगों का अपने ससुराल वालों के साथ भी कनेक्टिविटी, ससुराल के लोगों के साथ कनेक्टिविटी कम रहती है। जी गुरु जी। अब आप देख लो, आपके से पता वाली दूरी है। बिल्कुल ठीक है अनमोल है। जी गुरु जी, ऐसा ही है। तीसरी दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर। तो महिलाएं अपने ससुराल के घर के लिए सोचना, पूरी जिंदगी घर में गुजार दी घर के लिए सोचते सोचते। पुरुष अपने कर्म क्षेत्र के बारे में सोचना, स्थित हमने इससे सेटिस्फाई नहीं है, बहुत मेहनत पड़ती है। अनमोल जी गुरु जी। सेटिस्फाई नहीं रहना अपने काम से कभी हो। ऐसे ही है गुरु जी, पहले कुछ किया फिर उसके बाद कुछ किया फिर कुछ किया, सफलता कहीं नहीं मिली। जी गुरु जी। सप्तम दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पे, बात हो ही गई शादी। जी। दशम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। संतान की से दिक्कत। क्या गुरु जी? संतान का डिले होना जी। या संतान हो गई तो दूर हो जाना, संतान से मोह भंग होना या संतान से बनना नहीं, बात विवाद रहना। एक ही चीज हो गई, संतान से दूर हो गए, संतान से बनती तो बहुत है इसकी। बनती है, दूरी हो गई। हाँ, दूरी काम तो करेगा ना। काम करके दूरी।
जी गुरु जी। तुम्हारा क्या सीन है? ठीक है गुरु जी, बात विवाद तो चलते रहते हैं बाप बेटे में। ठीक है गुरु जी, एक बात और थी। हाँ अष्टम अष्टम का शनि ऐसे मतलब सुनने में आया कि दीर्घ आयु करवाता है। हाँ आयु लंबी देता है और कष्ट कष्ट में रहते हैं। संघर्षमय जीवन देता है आयु लंबी करके। जी तो यहाँ भी यही कहते हैं, शनि जो आता है आयु अधिक देना भी एक श्राप होता है। जी अलग अलग रूप से। तो गुरु जी अगर फिर जैसे शनि अष्टम में बैठा है, तो जैसे शनि की दशा आएगी तो फिर उसमें इफेक्ट करता वो? ये दशा ऐसा छोड़ो यार, बात करेंगे यार, ठीक है? जी गुरु जी। जहाँ चल रहे वहां देख लो। दशम दृष्टि से प्रेम संबंध नहीं होते इनके। शिक्षा कम होती है, बात हो ही गई, कहने के लिए हो गई। लेकिन अनुभव इतना होता है, शिक्षक से अधिक होते हैं। डिग्री होल्डर यूनिवर्सिटी पास टॉपर भी इनके सामने पानी मांग जाएगा तो बोलने पे आ जाए। 9 साल स्कूल चला दिया इन्होंने। तो 5G आया कर तो लिया। तो 5G काम नहीं छोड़ेंगे। अष्टम की खासियत है, पकड़ हो नहीं पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सारा मेरे नाम था ना वैसे। चलो और अब क्या है, अब कल चला देंगे। जी गुरु जी। कल गुरुवार को खत्म हो जाएगा। जी शनि फिर आ जाएंगे राहु देव, फिर केतु देव। ये छोटे छोटे हैं। उसके बाद आएंगे राशियां। जी तो राशि जल्दी खत्म कर दें, देर में खत्म करें। समझ आने वाली बात है। नहीं समझ में तो आएंगे। बस अगर एक बार में 2 राशियां ले लेंगे तो ऐसा समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। जी प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्ण। मुझे तुमसे मोहब्बत है।